कुछ दिन पहले गूगल ने अपने सर्च इंजन में नए एआई फीचर्स इंट्रोड्यूस करवाए और तब से ही इंटरनेट पर हमें काफ़ी ज़्यादा शोर देखने को मिल रहा है कि अब एसईओ बिल्कुल डेड हो चुकी है। एसईओ की फील्ड में आने का हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो भी फ्रीलांसर्स पहले से काम कर रहे हैं एसईओ की फील्ड में, या जिन लोगों के अपने ब्लॉग्स थे, अपने बिजनेसेस की वेबसाइट्स हैं, वो सारे लोग कंफ्यूज हैं कि अब हमें इस फील्ड में आने का कोई फ़ायदा नहीं है, हमें अपने ब्रांड के लिए एसईओ के ऊपर स्पेंडिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे क्या एआई ने अब बिल्कुल एसईओ को खत्म कर दिया है, क्योंकि चैटजीपीटी के लॉन्च होने के बाद से लेकर अब तक ये डिबेट इंटरनेट के ऊपर चलती रहती है। तो इस वीडियो में हम एक कंक्लूजन की बात करेंगे, क्या एआई ने अब वाकई ही एसईओ को खत्म कर दिया है, हमें अब एसईओ में आना चाहिए या नहीं, चाहे आप एज एन फ्रीलांसर आना चाहते हैं, आप अपने बिजनेस या ब्रांड के लिए एसईओ करना चाहते हैं। तो वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। मेरा नाम अबरार है और मेरे इस चैनल पर आप ये पहली वीडियो देख रहे होंगे और इन फ्यूचर आपको इस चैनल पर काफ़ी सारा कंटेंट देखने को मिलेगा, जिसके अंदर हम डिजिटल मार्केटिंग को भी कवर करेंगे, ऑनलाइन अर्निंग के मेथड्स को कवर करेंगे और टेक्नोलॉजी में नई अपडेट्स का भी जिक्र किया करेंगे। अब हम मजीद टाइम वेस्ट किए बिना अपने इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो इस डिबेट में सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा हम एसईओ करते क्यों हैं। तो देखिए, एसईओ हम इसलिए करते हैं, या तो हम फ्रीलांसर्स होते हैं, हम अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं मुख्तलिफ ब्रांड्स को या बिजनेसेस को, और सेकंड नंबर पर ये होता है कि हम अपना एक ब्लॉग बनाते हैं, उस ब्लॉग पर हम अर्निंग के लिए कंटेंट पब्लिश करते हैं और हमारी कोशिश होती है हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक मिले, हम उसे मोनेटाइज करके अर्निंग करें। और थर्ड नंबर पर ऐसे लोग आते हैं जो खुद का कोई भी ब्रांड या बिजनेस लॉन्च करना चाहते हैं और उसकी ऑनलाइन प्रेजेंस को भी बढ़ाना चाहते हैं। अब अगर हम ये बात करें कि इन तीनों तरह के लोगों को अब एसईओ में आना चाहिए, एसईओ में अपने बिजनेस के लिए पैसे स्पेंड करने चाहिए या नहीं, तो देखें यहाँ पर तीनों तरह के लोगों की नीड्स थोड़ी सी अलग हैं। अगर हम ब्लॉगर्स की बात करें, उनको चाहिए होती है ट्रैफिक, लेकिन अगर हम बिजनेसेस की बात करते चलें तो उनको ट्रैफिक से ज़्यादा नीड होती है अथॉरिटी की और विजिबिलिटी की। तो अब यहाँ पर एआई सर्च इंजन को इफेक्ट किस तरह से कर रहा है, पहले हमें थोड़ा सा उसे समझना पड़ेगा। अब देखिए, एआई इस तरह से इफेक्ट कर रहा है, जब आप कोई भी क्यूरी करते हैं सर्च इंजन पर, आपको अपनी क्यूरी का वहीं पर सारा आंसर मिल जाता है। तो इसी वजह से एसईओज कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर सारा आंसर यहीं पे मिल जाएगा तो फिर यूजर क्लिक करके हमारी साइट पे क्यों आएगा। अब देखिए, कोई भी ब्रांड या बिजनेस है, उसे क्या चाहिए, एक बंदा गूगल पर मेरे ब्रांड का नाम सर्च करे और गूगल पर मेरे ब्रांड के बारे में बात की गई हो, यानी कि गूगल मेरे बिजनेस या ब्रांड के बारे में वहां पर काफी सारे रिजल्ट्स दिखा दे। अब इससे होता क्या, जब यूजर किसी ब्रांड को गूगल पर डिफरेंट रिजल्ट्स में देखता है तो वो उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देता है और यही चीज़ ब्रांड्स को चाहिए होती है। लेकिन यहाँ पर अब दूसरे लोग भी आ जाते हैं जिनको ट्रैफिक चाहिए होती है। तो ट्रैफिक वाली कैटेगरी में ब्लॉगर्स के साथ साथ कुछ स्मॉल बिजनेसेस भी हो सकते हैं जो गूगल से ट्रैफिक लेना चाहते हैं। अब यहाँ पर फिर सारी गेम आ जाती है आपके कंटेंट के ऊपर। आपका कंटेंट इतना अच्छा, इंफॉर्मेटिव और यूज़र के लिए हेल्पफुल होना चाहिए कि गूगल सबसे पहले तो उसे अपने एआई रिजल्ट्स में दिखाए, और सेकंड नंबर पर ये कि जब यूज़र वहाँ पर आपका कंटेंट पढ़ रहा होगा, यानी कि गूगल आपके कंटेंट में से एक पोर्शन वहाँ पर शो करवा देते हैं और उसके साथ वो लिंक भी ऐड करेगा। अब यूज़र ने वहाँ से थोड़ा सा कंटेंट पढ़ा, आपने कंटेंट बहुत ज़्यादा अच्छा लिखा हुआ था, तो यूज़र उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आपकी साइट पर लाजमी आएगा, और जब वो आएगा तो वो प्रॉपर आपके कंटेंट को पढ़ेगा भी, आपको एक नॉर्मल यूज़र से ज़्यादा बेनिफिट भी मिलेगा। और इसके अलावा फिर काफ़ी चैटजीपीटी जैसे एआई टूल्स के अंदर भी सर्च फीचर अवेलेबल है और वहाँ पर भी इसी तरह से वो आपके कंटेंट में से थोड़ा सा कंटेंट ब्रीफ करके एक्सप्लेन करता है और साथ लिंक ऐड कर देता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आ जाता है कि हमने अपने कंटेंट को इन एआई रिजल्ट्स के अंदर लेकर किस तरह से आना है। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ये है कि आपका कंटेंट बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। आपका कंटेंट गूगल की EE टर्म्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आप इसके बारे में मज़ीद सर्च भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर हम वीडियो बनाकर एक्सप्लेन करें तो हम इस टर्म को एक्सप्लेन भी कर देंगे। और सेकंड नंबर पर यह है कि आपका कंटेंट वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। वेल स्ट्रक्चर मीन आपका कंटेंट में स्ट्रक्चर इजी टू रीड होना चाहिए। आप जहां पर बुलेट पॉइंट्स का यूज़ कर सकते हैं वहां पर बुलेट पॉइंट्स का यूज़ करें।
जहाँ पर आप FAQs का यूज़ कर सकते हैं। FAQs अपने कंटेंट के अंदर भी आप उसी स्टाइल में कंटेंट को लिख सकते हैं, यानी कि आप एक पहले थोड़ा सा क्वेश्चन टाइप लिख दें अपने फर्स्ट सेंटेंस को हर पैराग्राफ के, फिर आगे आप इस तरह से लिखें जैसे आप उसी टर्म का आंसर कर रहे हो, और फिर इसके साथ साथ आप स्कीमा मार्कअप का यूज़ लाजमी करें और FAQs को भी लाजमी अपने कंटेंट के अंदर शामिल करें। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर अमल करके आप AI के आने के बाद भी SEO से फ़ायदा उठा सकते हैं। अब इस वीडियो के लास्ट पर हम इन सारी बातों को ब्रीफली कंक्लूड कर देते हैं कि क्या AI SEO को ख़त्म कर सकता है। इसका सिंपल आंसर है नो। AI कभी भी SEO को ख़त्म नहीं कर सकता, लेकिन SEO ट्रांसफॉर्म होती रहेगी। जैसे आज से कुछ साल पहले लोग बोलते थे यहाँ पर कीवर्ड ऐड करें, 10-20 कीवर्ड ऐड करें अपने कंटेंट में, इतने लिंक्स ऐड करें, ये ऐड करें, वो ऐड करें। अब ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। आप फजूल में इन चीज़ों के ऊपर फोकस मत करें कि आपने यहाँ पर कीवर्ड ऐड करना है, यहाँ पे करना है। अब देखें AI से एल्गोरिदम्स वर्क कर रहे हैं, तो एल्गोरिदम्स खुद ही समझ जाते हैं आपने कंटेंट किस कीवर्ड के लिए लिखा हुआ है, आपने यूज़र इंटेंट को फॉलो किया या नहीं किया। अब यूज़र इंटेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म होती है। इसका मतलब ये होता है कि आप यूज़र की नीड पर खरा उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे। और इस सब के साथ साथ अपने आप को अपडेट लाजमी रखें। जब भी SEO में कोई भी न्यू अपडेट आए, कोई सर्च इंजन में कोई भी अपडेट आती है, एल्गोरिदम्स अपडेट्स आती हैं, उन सबको लाजमी समझा करें। अगर आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझेंगे तो फिर ही आप इन सारी प्रॉब्लम्स को भी रिसॉल्व कर सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।